आपको हिम्मत दो, अपने आप को ज्ञान आधार से मजबूत करो और परमात्मा को पहचानो। उस कागज वाली नकली फोटो को अपने घर से बाहर निकालो भाई और बहनों। इस फोटो को बाहर निकाल दो जितना जल्दी हो सके उतना, और साथ संगति से जुड़ जाओ। 2024 शुरू हो चुका है। अब आगे आगे परिस्थितियां बिगड़ेंगी, दुनिया में शांति का नामो निशान नहीं रहेगा। अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती ही जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा, यदि आप आज मर्यादा में नहीं रहोगे, गुरु को भगवान नहीं मानोगे, यदि परमात्मा का आशीर्वाद आप पे नहीं रहा, तो उन विकट परिस्थितियों में, उन प्राकृतिक आपदाओं में जो आंखों के सामने होंगी, भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, युद्ध, महामारियां, उस समय आप लोग कमजोर पड़ जाओगे, हिम्मत नहीं बचेगी, मर्यादा तोड़ डालोगे और काल का दाव लग जाएगा। और अगर साथ संगति से जुड़े रहोगे, गुरु को भगवान मानोगे, मर्यादाओं में रहोगे, तो भैया परमात्मा साथ रहेगा। कदम कदम, पल पल परमात्मा टूटने नहीं देगा। क्योंकि विकट परिस्थितियां तो होंगी, दुनिया भयंकर संकट में आएगी। अन्यथा आज जिस प्रकार संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हैं, एक कैदी बनकर, एक मुजरिम बनकर, दुनिया की नजरों में एक आम व्यक्ति की तरह, अगर इसी प्रकार सब कुछ चलता रहा तो भाई इनको परमात्मा कौन मानेगा। अरे हिसार जेल में वो कैदी, वो पुलिस वाले, वो ही इनको परमात्मा नहीं मान रहे। इस स्थिति में, इस हाल में उनको वो एक सच्चा संत भी नहीं मान रहे। भगवान तो कोसों दूर की बात है। तो ये दुनिया कैसे मानेगी। और इन्होंने मनवाना, इन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को भगवान मनवाना है। पूरी दुनिया में इनके ज्ञान का डंका बजेगा, इनके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं होगा। तो ये सब भाई साहब ऐसे नॉर्मल में तो नहीं होगा कि बस ऐसे दुनिया मौज करती रहेगी, राजनेता मौज करते रहेंगे, ये जेल में बैठे रहेंगे। 2028 तक इन्होंने अपने आप को भगवान साबित करना है। दुनिया इनके चरण चाटेगी, चरण जान बचाने के लिए। तो भैया कुछ तो होगा और भयंकर होगा, भयंकर। और उस भयंकर समय में भक्तों के भी दिल दहलाएंगे। अभी जिन भक्तों की रुचि यही कार, कोठी, जमीन, जायदाद, बेटा, बेटी, संपत्ति में है ना, भक्ति भी कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा भगत भी साबित कर रहे हैं और कार कोठियों में उलझे हुए हैं, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लाट पे प्लाट, उनका भी दिल कांपेगा यूं वो परिस्थितियां देख के कि भगवान मौत आई, हे मौत आई, हे भगवान, ये परमात्मा बचाना, मालिक पता नहीं सुबह तक जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। वो भगत जो जोड़ जोड़ के मक्खन इकट्ठा कर रहे हैं और फॉर्मेलिटी में भक्ति भी कर रहे हैं, उनका यूं दिल यूं दहलेगा। तब उनको पता चलेगा कि ये काल का लोक है या फिर क्या है, ये रहने की जगह है क्या है। तब उसका ध्यान हटेगा उस संपत्ति से, उस माया से, उस प्लाट पे जो प्लाट लेके जो बैठे हैं। तो परमात्मा अंदर से हिला के रखेगा। ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा होंगी। अरे दुनिया के तो छोड़ो, भगत हिल जाएंगे। भगत इक्के दुक्के भगत दिखाई देंगे, इक्के दुक्के भगत। और केवल साथ संगत वाले ही टिक पाएंगे, साथ संगत वाले ही आपको उस समय दिखाई देंगे। बाकी ये मर्यादा तोड़कर स्टेडियम बनाने वाले, इनको पात्रों को पैसा देने वाले, रक्तदान, दे दान करने वाले, इस दाढ़ी मूछ वाले नकली भगवान को भगवान मानकर पूजने वाले, आश्रमों में इसका प्रकट दिवस मनाने वाले, ये उस समय दिखाई भी नहीं देंगे। ये उस समय ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। क्योंकि हिम्मत ही नहीं बचेगी, मर्यादा ही नहीं रहेगी, तो भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा।